करती हूँ कि आप आएँ और जो कलाम आपने खुदावंद की रहनुमाई में रहकर हम सब के लिए तैयार किया है, वो आप हम सब तक पहुँचाएँ। आमीन। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है, ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूँ। ऐ खुदावंद तू मुबारक है, मुझे अपने आईन सिखा। मैंने अपने लबों से तेरे फरमूदा अहकाम को बयान किया। आमीन। खुदावंद हम सबको बरकत दे। वेलकम मैम जैसे। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम बात करेंगे कि परस्तिश क्यों की जाती है। हम जो परमेश्वर की ये जो वर्शिप करते हैं उसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस परमेश्वर के लिए, खुदावन के लिए है। हमारे लिए तो है ही, लेकिन खुदावन बाप ऊपर से ये जो हम लोग परस्तिश करते हैं, जो परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, उसको कैसे देखता है। तो हर एक धर्म में, हर एक रिलीजन में ये जो परस्तिश है इसका एक वर्शिप का एक अलग महत्व है। हर एक रिलीजन में, हर एक कास्ट में जो भी उनके देवता रहते हैं उनके लिए लोग उनकी स्तुति आराधना करते हैं या लोग उनकी वर्शिप करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो खुदावंद है उसने लूसीफर करके एक एंजल को इसलिए बनाया था कि वो खुदावंद बाप की वर्शिप करे, वो परस्तिश करे और उसको एक स्पेशल एक ब्यूटीफुल वॉइस के साथ बनाया था। उसके लिखा है कि जब वो ऐसे उसके पंख फैलाता था तो बांसुरी और वीणा बजती थी। और लूसीफर का काम ये था कि परमेश्वर की, खुदावन की परस्तिश करना। और यही एक ऐसा एंजल था, स्वर्गदूत था, जिसको खुदावन ने एनॉइंट किया था। एनॉइंट किया था मतलब एक स्पेशल उसके ऊपर अभिषेक था। और वो अभिषेक के द्वारा वो परमेश्वर को जिससे खुशी होती है, परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वही आवाज और वही संगीत के साथ खुदावन के सामने खड़े रहकर उसकी परस्तिश करता था। तो संगीत या जो म्यूजिक है या जो परस्तिश है, इसका एक स्पेशल इम्पोर्टेंस परमेश्वर के खुदावन की नज़र में है। और वर्शिप अगर उसको हम लोग ये करते हैं, वर्शिप का अर्थ होता है वर्शिप, मतलब he is worthy of our praise, he is worthy of our honor. and खुदावन बाप ही एक ऐसा, या खुदावन ही एक ऐसा खुदा है जो हमारे जो हमारा हम लोग उसको ऑनर करते हैं या उसकी प्रेज करते हैं या जो वर्शिप करते हैं उसके योग्य है। he is worthy and that's why he is worthy, that's why we have to worship him. and अगर हम देखेंगे कि हेवन में क्या होता है, स्वर्ग में क्या होता है, अगर हम लोग पढ़ेंगे तो रेवलेशन 4:11 में लिखा है कि स्वर्ग में क्या चलता रहता है। तो स्वर्ग में लिखा है, हे हमारे खुदावन और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है। देखो ये जो तीन चीजें हैं, तमजीद, इज्जत और कुदरत, ये सिर्फ हमारे खुदावन के लिए होनी चाहिए और किसी और के लिए नहीं होनी चाहिए। और लिखा है, और क्यों करनी है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की है और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। जो कुछ भी पैदा हुआ है ये खुदावन से पैदा हुआ है और वो क्रिएटर है। वो इसलिए हमें उसकी जो जिसको कहता है कि जिसकी जो महानता है, वो जो जो कुछ भी है, कितना बड़ा हमारा खुदावंद है, वो जो कुछ भी है वो सामने रखते हुए जब हम उसकी परस्तिश करते हैं। बेसिकली मुझे आज आपको ये समझाना है कि करना है करके नहीं, या फिर बिना समझे सोचे समझे नहीं, परंतु खुदावन जो कुछ भी है वो समझकर जब हम उसकी परस्तिश करेंगे तो उसको एक अलग से ग्लैमर या एक अलग से इम्पोर्टेंस या एक अलग से उसमें जान आ जाएगी। इसलिए आज हमें जानना है कि परस्तिश क्यों की जाती है। और हम जब पापी थे, जब हम गुनहगार थे, तो यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमारे सारे पापों को मिटा दिया। और हिब्रू 10:19-21 में वचन कहता है कि हम
खुदावन बाप के प्रेजेंस में इसलिए खड़े रहकर उसकी परस्तिश कर सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू हमारे लिए बहाया है। और जब हम परस्तिश करने से पहले जब हम ये छोटी सी एक ऐसी प्रार्थना करते हैं, एक प्रेयर करते हैं कि प्रभु जो कुछ भी गुनाह मैंने किए हैं मैं तेरे सामने रखता हूँ और मेरे सारे गुनाहों की माफ़ी मुझे दे, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहाया है। उसके लहू के द्वारा मेरे सारे पापों की तू क्षमा कर, मुझे शिफा दे। और फिर जब हमारे सारे गुनाह निकल जाते हैं, हमें खुदावन की उपस्थिति में, प्रेजेंस में जाने के लिए एक रास्ता मिल जाता है। हिब्रू 10:19-20 में लिखा है कि बस ये भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकाम में दाखिल होने की दिलेरी है जो उसने पर्दे यानी अपनी जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। और चूंकि हमारा ऐसा बड़ा काहीन है जो खुदा के घर का मुख्तार है, तो आओ हम सच्चे दिल से, यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए रास्ता बनाया है। जब यीशु मसीह को हम स्वीकार करते हैं, जब यीशु मसीह के ऊपर हम अपना फेथ रखते हैं, तो ध्यान रखना यीशु मसीह हमारे अंदर आकर रहने लगता है और यीशु मसीह की वो रूह के द्वारा हमें खुदावन बाप की उपस्थिति में या प्रेजेंस में जाने का मौका मिलता है। तो हम यीशु में होकर खुदावन के बाप के सामने जाते हैं। और इसलिए लिखा है, तो आओ हम सच्चे दिल से पूरे ईमान के साथ और पूरे दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवा कर खुदा के पास चले। और इसलिए जब हम ये जो खुदावन ने हमारे लिए एक यीशु के द्वारा जो रास्ता बनाया, देखो बाकी रिलीजन्स में वो ट्रेडिशनली चलता आता है करके, जैसे अगर हमारे यहाँ पे देखा जाए तो हिंदू धर्म में आरती होती है, जो खुदा होते हैं उनके सामने वो आरती करते हैं, एक स्पेशल गाने उनके लिए गाए जाते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि वो क्यों कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम परस्तिश से पहले जब हम खुदावन को ये कहते हैं कि मेरे सारे गुनाहों की तू माफ़ी दे, मुझे यीशु के लहू के द्वारा साफ कर, और फिर यहाँ पे लिखा है कि सच्चे दिल के साथ और ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवा कर जब हम खुदावन के पास आते हैं, ध्यान रखना जो कुछ भी हम उसके लिए गाते हैं वो उसको कबूल करता है। और ये यीशु का लहू हमें खुदावन बाप की उपस्थिति में लेके जाता है। और फिर परस्तिश कोई सिर्फ गाना नहीं है, या परस्तिश सिर्फ कोई म्यूजिक नहीं बजाना है, परंतु मुझे ऐसे लगता है कि परस्तिश का मतलब होता है कि जो परमेश्वर लवर ऑफ आवर सोल्स है, जिसने हमसे इतना प्यार किया है, उसके प्यार को जानकर उसको प्यार करना, और वो प्यार जो हम करते हैं वो प्यार करते हैं करके उसके लिए प्यार भरे गीतों का नजराना पेश करना। काफी बार ऐसे होता है कि हम गाना है करके गाते हैं, जैसे अगर चर्च में जब वर्शिप चलती है तो गाना है करके हम लोग गाते हैं, लेकिन खुदावन बाप को जब हम परस्तिश करते हैं हमारा 100% चाहिए होता है। और परस्तिश सिर्फ कोई कुछ समय के लिए नहीं करनी है, 24/7 हमें करनी है। हमारे दिल में जो खुदावन बाप के लिए प्यार का संगीत बजता रहता है वो हमारे होठों के द्वारा बाहर आना चाहिए। और जब भी मौका मिले सिर्फ जैसे अभी आज हम मिल रहे हैं तो हम परस्तिश करते हैं, या फिर जब भी चर्च में होते हैं हम परस्तिश करते हैं, वैसे नहीं, लेकिन जब भी हमें परमेश्वर की खुदावन की याद आती है हमारे होठों का नजराना उसके सामने आना चाहिए। परस्तिश करना हमारे जीवन का हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। जब भी जैसे मैंने कहा कि जब भी खुदावन की याद आती है
हमारे होठों के द्वारा उसका जलाल करना चाहिए, उसके नाम को महिमा देना चाहिए। और पिता हमसे चाहता है, एक आज एक्चुअली ये वचन, आज ये कलाम मुझे आपसे कहना है कि जो सामरी स्त्री थी जिससे यीशु मसीह उस जो वेल है वहाँ पे उसको मिला, और उसको बहुत बड़ी गहराई वाली बात उसने कही, और वो ये थी कि जॉन 4:23-24 में लिखा है कि मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब है, अब है वक्त, जो यीशु मसीह भले वो उस वक्त उस सामरी स्त्री को कह रहा था, लेकिन आज हमारे लिए भी वो कहता है कि सच्चे परिस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परिस्तार को ढूंढता है। तो मुझे ऐसे आज लगा जब मैं वचन जैसे कलाम के बारे में सोच रही थी कि खुदावन बाप स्वर्ग में अपने सिंहासन पर बैठा है, एंड देन वो जब नीचे देखता है पूरी दुनिया की तरफ, पूरी कायनात की तरफ, तो वो किसको देखता है? कौन उसके नजर में आता है, या कौन उसको भाता है? तो यहाँ पे लिखा है कि सच्चे सच्चे परिश्तार बाप की परिस्थिति रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परिस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परिस्तार रूह और सच्चाई से परिस्थिति करे। तो कितना बड़ा म्यूजिक है, कितना बड़ा कितनी अच्छी आवाज है, कितने सुर और ताल में गा रहे हैं, ये नहीं देखता है, खुदावन देखता है कितनी सच्चाई के साथ, कितने प्यार के साथ, कितनी रूह के साथ हम उसकी परस्तिश करते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक दो तीन चीजें के बारे में देखेंगे कि कलाम हमें इस कलाम के द्वारा क्या कहना चाहता है। तो हमें बाप की परस्तिश करनी है, करनी है। दैट इज अ part of our daily life, that is a lifestyle of our lives, and क्यों करनी है? तो हम देखते हैं 1 जॉन 4:19 में लिखा है कि हमें परस्तिश क्यों करनी चाहिए, क्योंकि उसने पहले हमसे प्यार किया, और उसने वो प्यार उस क्रूस पर यीशु मसीह के द्वारा हमें दिखाया है। 1 जॉन 4:19 में लिखा है कि हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी है। किसके लिए हम परस्तिश करते हैं? जिससे हम प्यार करते हैं। हम उसके लिए प्यार के गीत गाते हैं, उसके जलाल के गीत गाते हैं, उसके जो काम उसने किया है, जो चीजें उसने हमारी जिंदगी में की है, उसके बारे में हम कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि पहले उसने हमसे मोहब्बत की है और इसलिए हम उससे मोहब्बत करते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या हम उसकी मोहब्बत को गहराई से जानते हैं? Do you understand the love of God deep down in our hearts? Have you ever experienced that love in our lives? मतलब मुझे ऐसे करना है कि जब तक उसकी मोहब्बत को हम समझेंगे नहीं, तब तक हम उतनी मोहब्बत उसको कर नहीं पाएंगे, और तब तक हम उसको रूह और सच्चाई से परस्तिश भी नहीं कर पाएंगे। काफी बार मसीहत एक बहुत कैजुअल हो जाती है। एक सर्टन दिनों के बाद, एक थोड़ा दिन जब गुजर जाते हैं, तो इट्स बिकम लाइक अ ट्रेडिशन कि हम आते हैं, परस्तिश करते हैं, कलाम को सुनते हैं, हम दुआएं करते हैं, एंड देन अपने अपनी जिंदगी में फिर एक बार मशगूल हो जाते हैं। तो लेकिन जब भी हम खुदावन बाप के सामने परस्तिश में आते हैं, वी हैव टू रिमेम्बर दैट क्रॉस, जहां पर यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने लहू का आखिरी कतरा तक बहाया था। लिखा है कि खुदावन ने पिता ने इस जगत से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया, ताकि किसी का नाश ना हो परंतु हर एक जन अनंत काल का इटर्नल लाइफ को पाए।
और लिखा है कि जिसने अपने इकलौते बेटे तक को दिया वो बाकी सारी चीजें क्यों न देगा। फिर लिखा है कि बेटे ने भी हमारी और खुदावन बाप की मोहब्बत की खातिर वो क्रूस वाली खतरनाक मृत्यु को भी सह लिया। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब भी हम परस्तिश करेंगे तो आंखों के सामने वो क्रूस आना चाहिए, जहां पर यीशु मसीह का वो लहू लहान जो उसकी शरीर है, जो उसका जिस्म है, जब हम उसको अपने सामने लेके आएंगे तो हम पाएंगे कि मोहब्बत क्या होती है, सच्ची मोहब्बत क्या होती है। और जब ये सच्ची मोहब्बत को हम जानेंगे तो वो जो सच्चाई है, वो जो गहराई है उस मोहब्बत की, उसके साथ हमारे रूह से एक आवाज आएगी, और वो आवाज सच्चाई में एक सही परिस्थिति होगी। तो वो चाहता है कि पहले तुम मेरी मोहब्बत को जानो, पहले उसकी गहराई को जानो, चौड़ा उसकी जैसे विड्थ या ब्रेथ एंड द डेप्थ को जानो, एंड देन यू विल फील हाउ मच गॉड लव्स अस। एंड व्हेन जब भी हमको उसके मोहब्बत का पता चलता है, फिर जो उसके लिए हमारा दिल भर के आता है मोहब्बत से, फिर जो होठों से निकलेगा, that is a true worship, that is a true love for the true God। तो ये जानना बहुत जरूरी है। और जब हम कलाम को पढ़ते हैं, आई ऑलवेज फील कि ये जो कलाम है एक लव लेटर है, एक लव लेटर है, एक बाप का अपने बेटे के लिए, एक लव लेटर है एक लवर का अपने लवर के लिए। यीशु मसीह जो हमारे, ही इज ए लवर ऑफ आवर सोल, तो हमारे जैसे पापियों के लिए उसने इतना अच्छा लव लेटर लिखा है। और अगर ये बाइबल मेरी है तो ये लव लेटर मेरे लिए है, और इसमें लिखा हुआ हर एक कलाम मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, काफी बार हमें कलाम पढ़ने के बाद हमें ऐसे पता चलता है ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए सच नहीं हो सकता है। खुदावन इतना प्यार मुझसे नहीं कर सकता है, मेरे जैसे इंसान से क्यों इतना प्यार करेगा। और काफी बार हम यहाँ पे चूक जाते हैं कि जो कलाम में बातें लिखी है, जो जिस तरह से लिखी है, उसको उस तरह से हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मेरी जिंदगी में काफी बार ऐसे हुआ था कि जब मैं इस कलाम में पढ़ती थी परमेश्वर के मोहब्बत के बारे में जो मेरे लिए थी, और मुझे लगता था नहीं, ये मेरे लिए नहीं हो सकता। क्यों मुझसे कोई इतनी मोहब्बत करेगा, मैं इतनी काबिल ही नहीं हूँ, मैं इतनी अच्छी हूं ही नहीं कि क्यों जो परमेश्वर ने जो स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया हो, द क्रिएटर विल लव मी सो मच। काफी दिन तक मैंने परमेश्वर के इस मोहब्बत को एक्सेप्ट ही नहीं किया था, बिकॉज मुझे ऐसे लगता था ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। नोबडी कैन लव मी सो मच, एंड व्हाई शुड समबडी लव मी सो मच। और फिर ये सवाल हमेशा मेरे दिमाग में घूमता रहता था, क्योंकि जिंदगी में असली मोहब्बत करने वाला कोई मिला ही नहीं था, कोई किसने असली मोहब्बत की ही नहीं थी, तो असली मोहब्बत क्या होती मालूम ही नहीं था। और जब ये कलाम को पढ़ते थे तो मालूम पड़ता था कि ये झूठ है। नोबडी कैन लव एनीबडी सो मच, कोई किसी से इतना प्यार कर ही नहीं सकता है। लेकिन जब वो पाक रूह के से जलाल से, या कहो वो नॉलेज से, जब गहराई के साथ एक दिन खुदावन ने मेरे ऊपर ये प्रकट किया कि आई रियली लव यू। जैसे कलाम में लिखा है कि वो हमें आग की पुतली की तरह संभालता है, हमारे उसने हमारे चेहरे को अपने हाथों में खोद के रखा है, वो हम उसकी आंखें हमेशा हमारे ऊपर टिकी हुई रहती है, हमारे आंसुओं को वो हिसाब रखता है, हमारा बाल गिरने से पहले खुदावन से पूछता है कि मैं गिरूं कि नहीं, क्योंकि उसने हमारे बालों तक को गिन के रखा है। एंड देन ये सारे कलाम पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि ये क्या खुदा है जो मेरे बालों का ख्याल रखता है, जो मेरे आंसुओं का ख्याल रखता है, जो उसने आंसुओं को एक बोतल में भर के रखा है। आई मीन हु लव्स सो मच, कौन इतना प्यार करता है, कौन इतनी मोहब्बत करता है। एंड देन एक दिन पवित्र आत्मा पाक रूह ने मुझे बताया कि ये मोहब्बत सच में खुदावन करता है। एंड देन आई रियलाइज कि लव क्या होता है, प्यार क्या होता है। और जैसे यहाँ पे लिखा है कि उसने पहले हमसे मोहब्बत की है और फिर हमें मौका दिया है कि हम उससे मोहब्बत करें। और ये जिंदगी अगर इस ऐसे खुदा के मोहब्बत में गुजर जाए तो भी गम नहीं है, इट इज रियली वर्थ
अगर हमारी जिंदगी उसकी वर्शिप में बीत जाए, उसके परिस्तिश में बीत जाए, तो भी इट्स वर्थ टू स्पेंड होल लाइफ worshiping our God, because he is worthy of our praise, he is worthy of our honor. And जब ये बातें मुझे पता चली, तो मेरी वर्शिप में एक जान आ गई। मैं जब परिस्तिश करने लगी, तो हर एक जो वो आवाज में एक गहराई आई, आवाज में एक प्यार भरा संगीत आ गया। एंड देन मुझे ही मेरी वर्शिप बहुत अच्छी लगने लगी। एंड देन ये जो दिल से निकले हुए जो शब्द, और मुझे से लगा कि मेरे खुदावन के पास वो पहुंच रहे हैं, इट इज रीचिंग टू हिज हार्ट एंड ही इज एंजॉयिंग, इनफैक्ट ही इज एंजॉयिंग माय वर्शिप। एंड मुझे ऐसे लगता है कि इससे बड़ी चीज हमारी जिंदगी में और कुछ नहीं हो सकती। और हमें लिखा है कि हमें रूह से आराधना करनी चाहिए। और रूह कहाँ से आती है? ये पाक रूह कहाँ से आती है? पाक रूह तो खुदावन की रूह है। और ये रूह हमें सिखाती है कि सच्चाई के और रूह के साथ परिस्थिति कैसे की जाती है। और ये जो रूह है, ये खुदावन की रूह है, जो हमें लीड करती है, जो हमें इंस्पायर करती है ना। काफी बार जब भी हम दुख में होते हैं, हम दर्द में होते हैं, हम तकलीफ में होते हैं, और हमें ऐसे लगता है कि खुदावन आकर हमें मिले, हमारे दुख को समझे, हमें कुछ बताए। एक छोटा सा चीज मैं आपको बताऊंगी जो मैंने मेरी जिंदगी में की है। जब भी मैं दुखी होती हूँ ना, आई जस्ट पुट वर्शिप सॉन्ग्स। और फिर कभी कभी खुद से गाने को नहीं होता है, तो मैं जो मुझे अच्छे लगते हैं वर्शिप के जो गाने हैं, मैं उनको लगाती हूँ। एंड देन आई स्टार्ट सिंगिंग टू द लॉर्ड। और जब मैं परमेश्वर की परस्तिश करने लगती हूँ, धीरे 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 मेरे आत्मा के, मेरे रूह के ऊपर का जो बर्डन है, जो बोझ है, जो तकलीफ है, वो हर धीरे 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 वो निकलना लगता है। एंड एट द एंड ऑफ द वर्शिप आई फील सो फ्री, बिकॉज ये खुदावन मुझे उसके उपस्थिति से, उसके प्रेजेंस से भर देता है। और लिखा है कि परमेश्वर की, खुदावन की उपस्थिति में, उसके प्रेजेंस में हर एक बंधनों से छुटकारा है, हर एक बंधन टूट जाता है। और लिखा है कि परमेश्वर की, उस खुदावन की उपस्थिति में आनंद है। देयर इज जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। और दिस जॉय हेल्प्स मी टू फाइट माय बैटल्स। तो कभी भी एक नुस्खा दे रही हूँ मैं आपको, जब भी आप उदास होते हो, तकलीफ में होते हो, प्रॉब्लम में होते हो, तो इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग योर प्रॉब्लम विथ किसी और के साथ हमारी तकलीफ बांटने से पहले एक चीज करो कि बैठो एंड स्टार्ट वर्शिपिंग टू द लॉर्ड। वो सारे जो आपके बोझ है उसको उठा लेता है, आपको आनंद, वो जॉय जो इटर्नल जैसे जिसको कहते हैं उससे भरता है। एंड देन जब भी आप वर्शिप से उठकर बाहर आते हो, आप रोते हो जाते हो, एंड देन विथ अ बिग स्माइल वी कम आउट ऑफ द वर्शिप। एंड क्योंकि ये जो रूह हमें दी है खुदावन ने, इसलिए दी क्योंकि खुदावन की रूह है। इसलिए 1 Corinthians 2:10 में लिखा है कि ये जो रूह है, हमें देखो हमारी जिंदगी में क्या करती है। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें, बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। तो ये जो रूह हमें दिया है, ये खुदावन की बातें, जो डीप वाली बातें हैं, जो सच्चाई वाली बातें हैं, हम तक पहुंचाता है। तो दिस रूह इज अ मैसेंजर। ये क्या करता है? हमारी दुख दर्द वाली बातें खुदावन के पास पहुंचाता है, और खुदावन की अच्छी बातें हमारे पास पहुंचाता है। और ये ही बिकम्स अ मेडिएटर। और जब हम रूह के साथ खुदावन बाप की परिस्तिश करने लगते हैं, ध्यान रखना, there is a divine exchange happens. The burdens are taken up and joy is coming down, and जैसे problems are going up and the solutions are coming down, है ना। ये ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। and then इसलिए ऐसे लिखा है कलाम में कि खुदावन की प्रेजेंस में बंधनों से छुटकारा है। क्यों बंधन टूट जाते हैं? क्योंकि ये रूह हमारे सारे बंधनों को तोड़ देता है। एंड जॉन 16:13-15 में लिखा है
ये रूह के बारे में लिखा है कि लेकिन जब वो यानी रूह एक हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से न कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबर देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा है कि वो मुझी से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा। तो ये रूह के बारे में बताया कि अगर खुदावन से बातें करनी है या खुदावन की बातों को सुनना है तो ये रूह बहुत बड़ा काम करता है, और इसलिए हमें रूह और सच्चाई के साथ खुदावन की परस्तिश करनी चाहिए। तो हमें दिल से परमेश्वर की परस्तिश करनी चाहिए, और एक ऐसा जीवन, हमें जिंदगी एक ऐसी जीनी है जो हमेशा हमेशा खुदावन के साथ जुड़ी रहे। जो लोग सच्चाई और रूह के साथ खुदावन की परस्तिश करना जानते हैं, वो हमेशा खुदावन के साथ जुड़े रहते हैं। देयर इज ऑलवेज अ डिवाइन कनेक्शन बिटवीन देम। एंड एक यहाँ पे जो ट्रूथ शब्द है, वी हैव टू वर्शिप बिकॉज गॉड इज स्पिरिट एंड वी हैव टू वर्शिप इन हिम इन ट्रूथ एंड इन स्पिरिट। तो ये ट्रूथ का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड ऐसे लिखा है कि अलेथिया, जिसका अर्थ होता है रियलिटी। तो रियलिटी में जो कुछ भी हमारे दिल में है वो खुदावन बाप के ऊपर खाली करना है। जो भी हमें लगता है, पहले काफ़ी बार तो कंप्लेंट्स होती है, काफ़ी बार डिसअपॉइंटमेंट्स होती है, काफ़ी बार दुख होता है, दर्द होता है। गॉड इज रेडी टू लिसन एवरीथिंग। जो भी सच्चाई हमारे दिल में होती है, जब हम खुदावन के ऊपर जाहिर करते हैं, उसको भाता है। लेकिन ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जो दोहरा जीवन जीते हैं, जिनके होठों के ऊपर खुदावन के लिए प्रेज एंड वर्शिप रहती है, लेकिन उनके दिल कहीं और रहते हैं। देखो उनके लिए खुदावन का कलाम क्या कहता है। अगर हम मैथ्यू 15:8-9 पढ़ेंगे तो लिखा है, ये उम्मत जबान से तो मेरी इज्जत करते हैं, मगर इनका दिल मुझसे दूर है। हम लोग मुंह से तो उसके वर्शिप करते हैं, लेकिन हमारा दिल, जब भी हम वर्शिप में होते हैं, हमारी आंखें बंद रहती है, हमारे मुंह से परमेश्वर के लिए परस्तिश निकलती है, लेकिन हमारा दिल कहीं और भटकता रहता है, हमारा दिमाग कहीं और चलता रहता है, हम उस वर्शिप में होते ही नहीं है। और खुदावन बाप ऊपर बैठकर ये सारी बातों को जानता है, बिकॉज वो सर्वज्ञानी है। ही नोज एवरीथिंग, ही इज ऑल नोइंग गॉड। तो जिसने दिल बनाया है, क्या वो हमारा दिल की हालत को नहीं जानता है? तो ऐसे काफी बार ऐसे होता है कि हमारा दिल दिमाग कहीं और होता है और हमारा जिस्म कहीं और होता है। तो लिखा है, और ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। तो ये लिखा है कि सिर्फ मुंह से बोले हुए परस्तिश खुदावन बाप को पसंद नहीं आती है। दिल से ट्रूथ और रूह से निकली हुई चीजें खुदावन बाप तक पहुंचती है। और इसलिए वो कहता है कि अगर आपके पास कोई अच्छा संगीत नहीं है, कोई अच्छा गला नहीं है, यू कैन नॉट सिंग वेल, बट अगर आप सच्चाई और रूह के साथ गाते हो, वो खुदावन बाप के लिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो प्यार का संगीत हमारे दिल में बजता है, जब वो होठों से बाहर आता है, खुदावन बाप को वो भाता है। इसलिए एफिशियंस 5:19 में लिखा है। आइए हम एफिशियंस 5:19 पढ़ते हैं कि खुदावन हमें क्या कहना चाहता है। उन्होंने सुन होकर शहवत परिस्थिति को इख्तियार किया, ताकि हर तरह एक 5 से दिस इज नॉट अबाउट 5:19 ओके। और आपस से मजामिर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो, और दिल से खुदावन के लिए गाते बजाते रहा करो। एक्चुअली ये जो द वॉइस ऑफ गॉड का प्लेटफॉर्म है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी हम लोग इकट्ठा होते हैं तो हम एक दूसरे के बारे में पूछते हैं और हम परस्तिश करते हैं, कलाम को बांटते हैं। तो खुदावन बाप की हमारे लिए यही इच्छा है कि जब कभी भी मिलो तो उसकी परस्तिश करो,
उसके लिए जैसे यहाँ पे लिखा है कि आपस में मजामिर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो और दिल से खुदावन के लिए गाते बजाते रहा करो। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। एंड जब हम ये सब करते हैं, खुदावन बाप को ये बहुत भाता है। और हमें खुदावन बाप, खुदावन की ये जो परस्ती से समझ बूझ के साथ करना है। जिस तरह से हम खुदावन को जानते हैं, उसी तरह से उसकी परस्तिश कर पाते हैं। ध्यान रखना, जितना हम खुदावन को जानते हैं उतना ही हमारी परस्तिश में जान आती है, या उतना ही सच्चाई के साथ उसके लिए हमारे मुख से, हमारे मुंह से बातें निकलती है। अगर हम खुदावन को आपको जानेंगे ही नहीं तो कहाँ से उसके लिए अच्छी बातें हमारे मुंह से निकलेगी। अगर हम किसी को जानते ही नहीं है तो उसके बारे में हम क्या कहेंगे? अगर अनजान इंसान के बारे में अगर हमको बोला गया कि इसके बारे में कुछ कहो, तो व्हाट वी विल सी? We can't say anything about him because हम उसको जानते ही नहीं है, तो हम कैसे उसके बारे में कुछ कह सकते हैं। लेकिन एक ऐसा हिंदी बहुत अच्छा वर्शिप सॉन्ग लिखा है कि जितना मैं तुमको जानूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। मतलब जितना हम उसको जानते हैं उतना हम उसको करीब पाते हैं। तो कलाम के द्वारा, रूह के द्वारा खुदावन को जानना, और वो जो कुछ भी है वो जानकर जब हम उसकी परस्तिश करते हैं, ध्यान रखना वो परस्तिश सच में बहुत ब्यूटीफुल होती है। और इसलिए यूहन्ना जॉन 4:22 में लिखा है, जहाँ पे हम लोग वापस आते हैं सामरी स्त्री के पास, यीशु मसीह उसको क्या कहता है? वो कहता है कि तुम जिसे नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी परस्तिश करते हैं, क्योंकि नजाद यहूदे में से है। तो यहाँ पे लिखा है कि काफी बार लोग जिसको नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हैं, लेकिन हम वैसे नहीं है। हम जिसको जानते हैं उसी की परस्तिश करते हैं, और जितना उसको जानोगे उतना दिल और सच्चाई के साथ उसकी परस्तिश हमारे मुख से निकलेगी। तो खुदा और हमें हमारी इच्छा से करनी चाहिए। जब हम परस्तिश करते हैं तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि वो परस्तिश हमारी खुद की इच्छा से होनी चाहिए। कोई बोल रहा है, गाओ करके गाना है, ऐसा नहीं करना है। हमारे लिए हमेशा एक चाहत होनी चाहिए हमारे दिल में कि मैं जब भी मुंह खोलूं, हमारे खुदावन बाप, खुदावन के लिए मेरे मुख से वर्शिप निकले, परस्तिश निकले। और स्वर्ग में हमेशा आराधना को, ये परस्तिश को बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। जैसे अगर हमने देखा कि यूहन्ना ने विजन में देखा, यशायाह ने देखा कि 24 घंटा स्वर्ग में संगीत बजता रहता है। और जहाँ वहाँ पे जितने भी लोग हैं या जो भी एंजल्स है खुदावन की परस्तिश करते रहते। तो परस्तिश खुदावन को बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ऐसे लगता है कि हमारा जीवन खुदावन के लिए एक वर्शिप सॉन्ग होना चाहिए। द होल ऑफ आवर लाइफ शुड बी अ वर्शिप सॉन्ग अनटू गॉड। एंड ऐसा जीवन परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। तो आज परस्तिश अगर हम बारे में हम एक नए अंदाज से हमने सीखा है, एक नई तरीके से हमने सीखा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि जब भी हम परस्तिश करेंगे तो सिर्फ गाना गाना है करके नहीं, परंतु खुदावन के, यीशु मसीह के उस बलिदान को सामने रखते हुए, पिता के उस बलिदान को जो उसने अपने बेटे के द्वारा हमारे लिए दे दिया, उसको ध्यान रखते हुए, जितनी मोहब्बत वो हमसे करता है उसको ध्यान में रखते हुए, और वो हमारा कितना ख्याल रखता है वो सोचते हुए, जब हमारा दिल उसके लिए प्यार से भर आएगा, और जब हमारे होठों से वो बाहर आएगा, वो नजराना डेफिनेटली खुदावन बाप को बहुत अच्छा लगेगा। और फिर जबकि हम परस्तिश के बारे में बात करते हैं तो आइए हम एक छोटा सा
परिस्थिति का एक गाना हम गाएंगे। मेरा खुदावन मेरा मसीहा कितना भला है, जिंदा खुदा है, दिल भी है तेरा, जान भी तेरी, तू रास्ता है, जिंदा खुदा है। मेरा खुदावन मेरा मसीहा कितना भला है, जिंदा खुदा है। साजन की बातों में खुशबू लहू की, साजन की बातों में खुशबू लहू की, साजन के हाथों में मेरी छवि, साजन है मेरा यीशु मसीहा, मर के जिया है, जिंदा खुदा है। मेरा खुदावन मेरा मसीहा कितना भला है, जिंदा खुदा है। फरिश्ते की माला तेरे लिए है, फरिश्ते की माला तेरे लिए है, मेरे मसीहा मेरे प्रभु, दम दम है यीशु, संग संग है यीशु, तू दिलरुबा है, जिंदा खुदा है। मेरा खुदावन मेरा मसीहा कितना भला है, जिंदा खुदा है, दिल भी है तेरा, जान भी तेरी, तू रास्ता है, जिंदा खुदा है। मेरा खुदावन मेरा मसीहा कितना भला है, जिंदा खुदा है। Amen, amen. God bless you.